और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली में एक मासूम बच्ची की हत्या ने पुलिस प्रशासन की नाकामी को एक बार फिर से एक्सपोज किया, क्योंकि पिछले 3 दिन में दिल्ली पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी रही, जबकि उसे 20 नवंबर को ही 13 साल की बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट मिल गई थी। लेकिन लापरवाही का नतीजा ये कि बच्ची का शव जंगल से बुरी हालत में मिला। उसके शरीर के साथ साथ चेहरे पर भी गहरे चोट के निशान मिले। माना जा रहा है कि हैवानों से बचने के लिए बच्ची ने फाइट की, लेकिन वो हैवानों के आगे जिंदगी हार गई। गुमशुदा बच्ची का शव जंगल से मिला। बच्ची के साथ क्या हुआ, किसने मारा? 13 साल की बच्ची का दुश्मन कौन? जंगल तक बच्ची का शव कैसे पहुंचा? यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि दिल्ली की थाना वजीराबाद पुलिस को बच्ची की गुमशुदगी की सूचना 20 नवंबर को मिली थी। उसके बाद अगर पूछा जाए कि पुलिस ने क्या किया, क्या बच्ची की तलाश की गई, क्या आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, क्या बच्ची को बचाने के लिए कोई जरूरी कदम उठाया गया, तो जवाब मिलेगा कि बिल्कुल नहीं। हमने थाने में कंप्लेन किया, शिकायत करवाई, कई बार गुहार भी लगाए। कल भी जाके गुहार लगाया कि सर 24 घंटे हो गए, कुछ तो कीजिए। कोई सुनवाई नहीं हुई। आज भी जाकर के फोन किया, कोई भी सुनवाई नहीं हुई। ये पुलिस की लापरवाही का नतीजा है। पीड़ित परिवार पुलिस से मदद की गुहार लगाता रहा ताकि बच्ची को सही सलामत घर लाया जा सके। वो हर पल गुजरने के साथ अपनी बच्ची के लिए तड़प रहा था, थाने के चक्कर लगा रहा था। जहां तक उनकी पहुंच थी वो वहां तक हर संभव हाथ पैर मार रहे थे, लेकिन पुलिस की लापरवाही का नतीजा ये है कि बच्ची का शव जंगल से बरामद हुआ। मैं अपनी बच्ची को लेने स्कूल के लिए जा रहा था। 2-3 लोग खड़े थे, उन्होंने कहा कि बॉडी पड़ी है। फिर यहाँ पे पीछे की गाड़ी खड़ी थी, हम उनको बुला के उनके साथ ले गए। देखा तो बच्ची की हालत बहुत बेकार थी, देखा नहीं गया। क्या शरीर पे चोट के निशान थे? बहुत ज्यादा चेहरे पे। तो उसके ऊपर फिर कट्टे वगैरह जो होते थे गंद के ऐसे फेंक रखे थे, देखा नहीं गया बस। फिर उन्होंने 100 नंबर पे कॉल कर दी, थाने वाले आ गए। फिर अब उन्होंने पुलिस वालों ने कहा यहाँ से जाओ, आप हट जाओ। सोचिए, बच्ची का शव मिलने के बाद पुलिस की जो सक्रियता जंगल के बीच दिखाई दे रही है, जो अधिकारी और जांच टीमें अब जंगल का खाक छान रही हैं, वो सक्रियता अगर बच्ची की गुमशुदगी के सूचना के कुछ घंटों बाद दिखाई देती तो शायद नाबालिग बच्ची की जान बच जाती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि नाबालिग बच्ची का शव यमुना पुस्ता किनारे झाड़ियों से बरामद हुआ। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया। महज 12 साल की बच्ची का शव मिला है। मैं आपको दिखाऊंगा, यमुना पिस्ता इलाके में इस वक्त मौजूद है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये थाना वजीराबाद अंतर्गत आता है। ये आप देख रहे हैं, पुलिस, क्राइम टीम, एफएसएल टीम, तमाम टीमें जो है यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। बताया जो जा रहा है कि वीरवार से यह बच्ची जो है अपने घर से गायब हो गई थी। टिफिन का काम था इनका, टिफिन देने के लिए किसी पड़ोस के घर में गई हुई थी, जिसके बाद यह बच्ची जो है गायब हो गई थी। जिस परिवार पर आज दुखों का पहाड़ टूटा है, जिस परिवार ने अपनी बच्ची के शव को जंगल से पाया है, वो परिवार उत्तरी दिल्ली के जगतपुर एक्सटेंशन की इन्हीं तंग गलियों में अपने जीवन यापन के लिए टिफिन का काम करता था। आज उसी टिफिन से मिलने वाले पैसे उनकी ही बच्ची की जान का दुश्मन बन गया। गरीब की जिंदगी है, क्या करे, 2-4 आदमी को खाना खिला रहे हैं। उसके अबू ना वहाँ पर बैठे थे, उसी के लिए ना बोले कि जा अबू के बोलना पैसा मांग लेने के लिए, अबू के बुला के लिए आए, उसी जंग से गायब है। आज से 4 महीने। ये बात बिल्कुल सच है कि बच्ची को जिस शख्स से पैसे लेने के लिए मां ने भेजा था, वहां बच्ची दिखाई दी। कंपनी में सिलाई का काम कर रहे शख्स से बातचीत भी की और फिर वहां से बच्ची चली जाती है। लेकिन उसके करीब 30 सेकंड बाद वो शख्स भी कंपनी से बाहर निकलता है। कहा जा रहा है कि उसके बाद से बच्ची लापता हो जाती है। वो ना तो घर पहुंचती है और ना ही आस पड़ोस में कहीं दिखाई देती है। अभी ये पता लगा है कि 19 तारीख को, ये 20 तारीख को रात को 8 बज करके 11 मिनट परसों ये बच्ची एक कारखाने में गई है, फैक्ट्री में, जिसमें कैप बनता है, टोपी, उसमें गई है। वहाँ के वीडियो मुझे मिले थे। उसके बाद वो लड़की नीचे आ जाती है। जस्ट जिस लड़के से मिलने गई थी पैसे लेने, बाकी थे पैसे,
उसके बाद वो लड़का भी उतरता है उसके पीछे। उसके बाद का कोई अब तक सुराग नहीं मिला। तो सवाल है कि कंपनी से निकलने के बाद बच्ची कहां लापता हो गई? क्या बच्ची की हत्या के पीछे इसी शख्स का हाथ है? क्या रिजवान नाम के इसी शख्स ने बच्ची को किडनैप किया? क्या बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया? क्या विरोध करने पर बच्ची की हत्या को अंजाम दिया गया और फिर उस शव को यमुना पुस्ता किनारे की इन झाड़ियों में लाकर फेंक दिया गया? देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से महज 12 साल की बच्ची की हत्या का मामला सामने आया है। परसों से गायब थी बच्ची, जो 12 साल की बच्ची थी। मैं एक बार देखना चाहूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉरेंसिक टीम थाना वजीराबाद पुलिस तमाम टीम जो है मौके पर पहुँच गई है। दोपहर को डेड बॉडी को मिलने का मामला सामने, जो कि एक राहगीर यहाँ से गुजर रहा था, जिसने डेड बॉडी दिखने के बाद स्थानीय पुलिस को इस पूरे मामले को बताया। आपको बता दें, वीरवार शाम को लगभग 7 बजे से ये बच्ची गायब थी, जिसकी गुमशुदगी की शिकायत जो है वजीराबाद पुलिस को दी गई थी। परिवार आरोप लगा रहा है कि पुलिस अगर समय रहते एक्टिव हो जाती तो शायद कुछ और पता चल पाता। अभी तक जो बॉडी मिली है, परिवार जो देख कर आया, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बच्ची के शरीर पर कई जगह गंभीर चोटों के निशान हैं। वैसे तस्वीरों को दिखा न पाने की हमारी मजबूरी है, लेकिन वारदात की कल्पना मात्र से रूह कांप जाती है। सोचिए, जिस परिवार पर बीती है उस परिवार की हालत क्या होगी, क्योंकि उनकी बच्ची हैवानियत का शिकार हुई। उनके काम ना तो इंसानियत आई और ना ही सुरक्षा का भरोसा देने वाली पुलिस, क्योंकि जिसको खाना खिलाया शायद वही हैवान बन गया। और पुलिस के बारे में क्या कहें, जिसे लोगों की सुरक्षा और उनकी मदद के लिए वर्दी मिली, उसने भी पीड़ित परिवार को भगवान भरोसे छोड़ दिया। बाद में 11 बजे ये पता चला है कि जगतपुर चौक पे एक बच्ची की डेड बॉडी है। किसी आम नागरिक के द्वारा ये पता चला है मुझे कि वहाँ पे बॉडी है। फिर यहाँ दौड़ के आए तो उनके बहनों को भेजा वहाँ पे, तब पता चला कि ये वही लड़की है। आज जब शव मिल गया और पीड़ित परिवार ने रिजवान नाम के शख्स पर वारदात के पीछे होने की आशंका जताई, तो पुलिस ने भी उसे आनन फानन में गिरफ्तार कर लिया ताकि उससे पूछताछ की जा सके। लेकिन सवाल वही है कि बच्ची किन हालातों में किडनैप हुई, हत्या की वारदात को अंजाम कहां और किसने दिया, इस बीच बच्ची के साथ क्या हुआ? इन सारे सवालों के जवाब पीड़ित परिवार को कब मिलेंगे और इस वारदात के पीछे छिपे असली गुनहगारों को सजा कब मिलेगी? दिल्ली से शहजाद हाशमी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।